नमस्ते बच्चों, साई राम। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास को आपकी स्वागत करती हूँ बच्चों, आज की क्लास में हमने हिंदी व्याकरण वचन के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, आओ बच्चों, आज हम वचन के बारे में जानते हैं और सीखेंगे कि वचन क्या होती है बच्चों, और इस्तेमाल कैसे करती है। ठीक है मोहन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो वाक्य है, ये पढ़ेंगे मेरे साथ। मोहन के पास केवल एक घोड़ा है। मोहन के पास केवल एक घोड़ा है। ठीक है, अब देखिए, रोकन के पास 5 घोड़े हैं। रोकन के पास 5 घोड़े हैं। बच्चों ये बताइए कि इनमें क्या अंतर है। ठीक है, मैं बताती हूँ। इन दोनों वाक्यों में दिखाई, चलो मैं बताती हूँ कि इनमें क्या अंतर है। मोहन के पास केवल एक घोड़ा है और रोहन के पास 5 घोड़ा है ना। तो मतलब दो वाक्यों मिलने के संख्याओं को पता चल रहा है। दो वाक्यों मिलने के लिए संख्याओं को पता चल रहा है। तो शब्द के जिस रूप से संख्याओं का रूप को उसे वचन कहते हैं। ठीक है, जिस रूप से संख्याओं को रूप को उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। जिस रूप से उसकी संख्या में एक या अधिक से होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो वचन किसी वस्तु या संख्या का बोध हो, ये वचन कहते हैं। ठीक है, वस्तु या संख्या का बोध हो, ये वचन कहती है। तो हिंदी व्याकरण में वचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, किसी वस्तु पदार्थ का संख्या का बोध हो वचन। ठीक है, वचन 2 प्रकार है, एकवचन और बहुवचन। ठीक है, द वर्ड विच डिनोट्स one thing or more than one thing is called वचन। ठीक है बच्चों। वचन 2 प्रकार के होते हैं, ये एकवचन और बहुवचन। ये एकवचन और बहुवचन। ठीक है, वचन के भेद हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार है। ठीक है, तो बच्चों एकवचन के बारे में सीखेंगे। एकवचन जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एकवचन कहते हैं। एकवचन मतलब क्या है बच्चों, जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एकवचन कहते हैं। एकवचन मतलब क्या है, जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एकवचन कहते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, बाल्टी, ये एकवचन। और बहुवचन जिस शब्द के रूप से
उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण पुस्तकें, मतलब क्या है बच्चों? बुक्स। ओके, जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले हैं उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण पुस्तकें। हिंदी भाषा में आधार का प्रकट करने के लिए एकवचन स्थान पर बहुवचन स्थान प्रयोग होता है। ठीक है, तो बच्चों एकवचन मतलब क्या है बच्चों? जिस रूप से, जिस शब्द के रूप से उसके एक होने पता चले ये एकवचन कहते हैं। और बहुवचन क्या है बच्चों? जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक पता चले ये बहुवचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम कुछ एकवचन और बहुवचन का शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण देखेंगे बच्चों। एकवचन से बहुवचन हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे एकवचन से बहुवचन। ठीक है, तो बच्चों देखिए, एकवचन लड़का। एकवचन क्या है बच्चों? लड़का। लड़का का बहुवचन क्या है? लड़के। लड़का का बहुवचन लड़के। अब नेक्स्ट तोता। तोता एकवचन तोता। तोता का बहुवचन क्या है बच्चों? तोते। तोता का बहुवचन क्या है? तोते। ठीक है, अब देखिए रुपया। रुपया। रुपया का बहुवचन रुपये। गधा। गधा का बहुवचन क्या है बच्चों? गधे। बच्चा। बच्चा का बहुवचन बच्चे। पंखा। पंखा का बहुवचन पंखे। लड़का लड़के। तोता तोते। रुपया रुपये। गधा गधे। बच्चा बच्चे। पंखा पंखे। ठीक है, देखिए बेटा बैठे। बैठा बैठे। बैठे का एकवचन क्या है बच्चों? बैठे का एकवचन बैठा। बैठा का बहुवचन बैठे। ठीक है, बैठा बैठे। कुत्ता कुत्ते। कुत्ता कुत्ते। कौवा कौए। कौवा कौए। मुर्गा मुर्गे। कपड़ा कपड़े। पत्ता पत्ते। पत्ता का बहुवचन क्या है बच्चों? पत्ते। तो देखिए एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चों। लड़का लड़के। तोता तोते। रुपया रुपये। गधा गधे। बच्चा बच्चे। पंखा पंखे। बैठा बैठे। कुत्ता कुत्ते। कौवा कौए। मुर्गा मुर्गे। कपड़ा कपड़े। पत्ता पत्ते। ठीक है बच्चों, तो बच्चों
आज हम क्या सीखेंगे? आज हम वचन के बारे में सीखेंगे। वचन का मतलब क्या है बच्चों? वचन का मतलब है संख्याओं का बोध। वचन का मतलब क्या है? संख्याओं का बोध। और वचन कितने प्रकार है बच्चों? वचन 2 प्रकार के होते हैं। ये एकवचन और बहुवचन। एकवचन का मतलब एक का बोध हो। एकवचन का मतलब क्या है बच्चों? एक का बोध हो। उदाहरण जैसे पुस्तक, लड़का, तोता, बाल्टी आदि। ठीक है। अब बहुवचन का मतलब क्या है बच्चों? एक से अधिक को बोध हो। एक से अधिक का बोध हो, ये बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, लड़के, घोड़े, तोते जैसे आदि। ठीक है बच्चों। तो वचन का मतलब संख्या का बोध हो। द वर्ड विच डोनेट्स वन थिंग आर मोर देन वन थिंग। ठीक है। और एकवचन का मतलब एक का बोध हो। द वर्ड डिनोट्स वन थिंग आर वन पर्सन। ठीक है। और बहुवचन का मतलब क्या है बच्चों? बहुवचन का मतलब एक से अधिक का बोध हो। द वर्ड डिनोट्स मोर देन वन। ठीक है। तो एकवचन संख्या का बोध हो। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन का मतलब एक का बोध हो और बहुवचन का मतलब एक से अधिक का बोध हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप सब लोग एकवचन और बहुवचन का शब्दों एक बार रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। रीडिंग प्रैक्टिस के लिए रीडिंग प्रैक्टिस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।